हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर। लेट्स स्टार्ट द मार्केट एनालिसिस वीडियो। काफी रात को 10 बजे के आसपास आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें कर रहा था मैं और अच्छे से एनालाइज किया मैंने, क्योंकि मार्केट बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है। बिकॉज इट कुड, चलो बात करते हैं चार्ट्स के साथ। पहले अपन निफ्टी की बात करते हैं और बोनस पार्ट भी है इस बार। आपको मैं बहुत बढ़िया बढ़िया एक बड़े टाइम फ्रेम पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बता करके जाऊंगा दो, जिसको अपन यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द टेक्निकल फैक्टर्स, जो मैंने मेरी टीम के साथ डिस्कस किया, मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी का बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं। तो निफ्टी के बड़े टाइम फ्रेम पे हम वापस से एक 200 मूविंग एवरेज पे आ चुके हैं। मतलब ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, वापस से ब्रेकडाउन और वापस से, या तो रीटेस्ट है नीचे जाने के लिए या तो ब्रेकआउट है। अब क्या है वो डिपेंड, अनफॉर्चुनेटली कोई कोई भी फ्यूचर्स इस वक्त से ओपन नहीं है। सिंगापुर निफ्टी जो है वो हमें सिंपली बता रहा है 150 पॉइंट डाउन, 170 पॉइंट्स डाउन, 1% डाउन, गैप डाउन खुलना है। जबकि मार्केट काफी बुलिश था, और ऐसे ही होता है, मार्केट जिगजैग मूवमेंट करता है। तो वापस आ जाते हैं जिगजैग मूवमेंट देखते हुए कि दिस लाइन 16,853 इज द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। इस पे इसको रेजिस्टेंस मिलता है, फिर वापस से डाउनवर्ड जर्नी चालू करेगा। बट फिलहाल देख के मालूम चल रहा है गैप डाउन खुल रहा है। बट हमको तैयारी दोनों की करनी, हो सकता है कल सुबह ना मार्केट गैप अप खुल जाए, नहीं पता। वॉलेटाइल टाइम है, कुछ भी नहीं पता। मैंने तो खुद एक लॉन्ग स्ट्रैडल बनाया हुआ है, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं, किसी भी तरफ गैप अप गैप डाउन खुले मेरे को प्रॉफिट ही होना है। क्योंकि फ्राइडे और मंडे के दिन ये स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया काम करती है, मैं शेयर करूंगा आपके साथ बाद में। बट अभी मेरे को तो कोई टेंशन नहीं, कहीं भी खुले आई एम इन प्रॉफिट। बट मैटर करता है उसके बाद क्या होगा। तो ना देखो, अपन अभी सिंपली लेवल्स बना लेते हैं। हमने लेवल्स बना लिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स। एज यू कैन सी वो रिसेंटली टेस्ट भी हो चुके हैं। अगेन यू कैन सी अभी रिसेंटली लेवल टेस्ट भी हो चुके हैं। तो इन लेवल्स को अगर अपन कैलकुलेट करें, लेवल्स तो बना लिए, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन भी रहा है। अगर 170 पॉइंट्स गैप डाउन भी खोल दें अगर, तो हम इस लेवल को तोड़ देंगे। इट विल बी अ बेरिश मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पे जो गैप है जो पूरा फिल नहीं हो पाया था, मार्केट उसको फिल करने के लिए यहाँ तक जरूर आएगा। तो अगर अपन इसके नीचे जाते हैं, 16,500 के नीचे क्लोजिंग देते हैं, 16,500 के नीचे अगर अपन लोग क्लोजिंग देते हैं 16,500 के नीचे, तो फिर काफी अच्छा डाउन साइड मूवमेंट 140 पॉइंट्स का कमाया जा सकता है, 138 पॉइंट्स का। दैट इज 16,364। सो दिस इज माय फर्स्ट लेवल, है ना। और अगर मैं यहाँ पे आके एक बार चालू करूं इसे, और इसे मैं वीकली करूं, तो ओके, नॉट मच ऑफ अ हेल्प। ओके, सो सेकंड सेकंड अगर टारगेट एक्सट्रीम मार्केट बेरिश होता है, तो दिस इज गोइंग टू बी माय सेकंड लेवल, विच इज 16,258। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच हेल्प करने के लिए पिवट्स। तो हमारे हो गए डाउन साइड के लिए। अब डाउन साइड के लिए मान लो मार्केट गैप डाउन खुल के गैप डाउन इसको वापस से ब्रेक करता है। अगर ये ऐसा करता है तो फिर हमको एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिलेगा, पहले इस लेवल पे और सेकंड ये लेवल पे। तो अप साइड के लिए भी मैं आपको दो टारगेट बना के देता हूं। ये ब्लू लाइंस आपको इंपॉर्टेंट टारगेट रेजिस्टेंस, और ये 839, ये तो गॉड लेवल रेजिस्टेंस है। गॉड लेवल रेजिस्टेंस मतलब ये पूरे स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन है, पूरे स्ट्रक्चर का। तो ग्रेट लेवल्स आपके लिए मार्क कर दिए मैंने, बहुत बढ़िया। और मुझे पर्सनली क्या लगता है, इसे कोई मैटर नहीं करता। मेरे को पर्सनली क्या लगता है जान के, शायद सुन के आप दिमाग खराब कर लो कि उससे ये लगता है, और वो पूरा नहीं हो तो कोई मतलब नहीं। वी शुड ट्रस्ट द डेटा। इट इज सेइंग दैट 170 पॉइंट्स गैप डाउन, तो हमें वही मान के चलना चाहिए। लेकिन सुबह 7 बजे ना सिंगापुर निफ्टी देख लेना, अगर गैप अप वगैरह दिखता है ना, तो भाई ऊपर के लेवल्स पे वर्क करना चालू कर देना। दो लेवल्स है 748 और 839, और इस यहाँ पे पक्का ये रुकेगा और यहाँ रुकेगा। और यहाँ रुकने के बाद देखते हैं फिर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर मैं आपको दे, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर मैं आपको देता हूँ। मैं आपको मेरे कम्युनिटी पोस्ट में ना ट्यूसडे के लेवल्स भी पोस्ट कर दूंगा अगर इस लेवल को के ऊपर ब्रेक करता है तो। बट लेट्स सी, ठीक है। तो निफ्टी डन। अब हम आएंगे बैंक निफ्टी के पास। बैंक निफ्टी को देखेंगे अगर वन डे टाइम फ्रेम पे, तो ये तो अपने मूविंग एवरेज से ना काफी दूर है अभी भी, मतलब बेरिश है कंपेयर टू निफ्टी। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे तो देखो, ये लेवल्स जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साइडवेज गया था पूरा मार्केट फ्राइडे के दिन, पूरा प्लेन साइडवेज। ये एक और रीजन है मेरे को कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ब्रेकआउट देता ही है एक अच्छे डायरेक्शन में। तो थोड़ा सा ज्यादा आगे कर लेते हैं, लेवल्स मार्क कर लेते हैं। देयर इज अ कंप्लीट रेजिस्ट हाई रेजिस्टेंस 820 के ऊपर, और हाई सपोर्ट यहाँ पे 300, 34,300 तक। काफी अच्छा सपोर्ट भी है हमको यहाँ पे। तो हमको इन लेवल्स को देखना है। अगर ये ब्रेकडाउन देता है इस यहाँ इस लेवल के आसपास, पहला टारगेट 33,900 है, 33,900।
राउंड नंबर है, ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, 33,900 समझ लो। और अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो जब ब्रेकआउट पॉइंट था, वेडनेसडे का दिन है, 9 मार्च का दिन है, ये भी अच्छा खासा ब्रेकआउट था और मस्त मार्केट ऊपर गया, गैप अप खुला, तो ये यहाँ पे अब फंसा हुआ था मार्केट। तो 33,273 इज द लोअर लेवल। और ऑब्वियसली बात है फिर तो डाउन बहुत बड़ा नीचे मोमेंटम है। तो अगेन इन फ्रंट ऑफ यू बैंक निफ्टी लेवल्स, प्लीज अपने चार्ट पे मार्क कर लें आप लोग, और ऐसे करके लिख लें जैसा मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। और मार्केट को बिहेव जैसा करता है उस हिसाब से अपन ट्रेडिंग कर सकते हैं इनको लेकर के। एक लेवल और दे देता हूँ ऊपर के लिए, तो 35,643। तो दीज आर दी लेवल्स दैट विल हेल्प यू ट्रेड। ओके, तो अब मैं फटाफट कुछ इंट्राडे दे देता हूँ। मैंने सिलेक्ट तो बहुत सारे कर रखे हैं बट मैं आपको सारे नहीं दूंगा, तो फटाफट आपको बताता हूँ कौन से स्टॉक्स अच्छे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। एसबीआई बहुत बढ़िया स्टॉक है, क्योंकि ये भी पूरे दिन ना गैप अप खुल गए, इस जोन को तोड़े, आपको बहुत अच्छा एक टारगेट मिल मिल जाएगा। या तो 460 का लो तोड़ दे, या तो 475 का हाई तोड़ दे। ऊपर 486 टारगेट है, नीचे जो गैप है वो फिल होगा 450 रुपए का, 450 रुपीज का टारगेट आप बना सकते हो राउंड फिगर का। काफी बढ़िया टारगेट है, 3% का टारगेट है, उसमें आपको जो भी मिल जाए। तो एसबीआई बहुत अच्छा स्टॉक है। एक मैंने बैंकिंग सेक्टर से दिया, एक टेलीकॉम सेक्टर, भारतीय एयरटेल ओनली फॉर शॉर्ट, हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनाया हुआ है, क्योंकि मार्केट यहाँ को उसको ब्रेक नहीं कर पाया, सपोर्ट लेता है। अगर इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल फिर भी सस्टेन नहीं कर पाया, एंड देन अगेन कुड नॉट सस्टेन, और एक और छोटा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक और हेड एंड शोल्डर है, और हर बार ट्रिपल बॉटम बनाया है। बहुत अच्छा पैटर्न है। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो हम लोगों को काफी अच्छा टारगेट मिलेगा, जो कि यहाँ तक का मिल सकता है 1.5% का। तो ग्रेट ट्रेड एयरटेल इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए सारे के सारे बिगिनर्स को इसी को ट्रेड करना चाहिए, इंट्राडे इक्विटी को। ग्रासिम इंडस्ट्रीज अगेन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, दिख रहा है आपको, ब्रेक किया तो फिर रीटेस्ट करके फेल हो गया, फिर से उसको लेके फेल हो गया। तो यहाँ पे अगर ये और फिर गैप अप खुला, तो यहाँ पे ये जो लेवल्स बन गए ना आपके लिए, ये बहुत खास लेवल्स हैं। ये 1539 ब्रेक किया तो सीधे आना है इसको 1507 पे, 1507 बोल लो या फिर 1513, 1513, 1512, बहुत अच्छा टारगेट है। और अपसाइड बात करेंगे तो अपने को 1603 बहुत अच्छा टारगेट है। आई वुड स्ट्रेच दिस टू 1600 राउंड नंबर। ग्रासिम नाइस लेवल्स और इंट्राडे ट्रेडिंग। इन्फोसिस अगेन डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट है, बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट है, और उसके बाद बढ़िया से 2 दिन का कंसोलिडेशन है। ये लेवल्स मार्क कर लें आप इन्फोसिस के, और पिवट ट्रेडिंग कर लें, आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है इन्फोसिस में इंट्राडे। ठीक है, बहुत बढ़िया जोन है 1832 से 1810, मतलब यार इतना शॉर्ट रेंज में कंसोलिडेट किया है। अगर ये ब्रेकआउट करेगा ना, मैं यहाँ पे देख रहा था, यहाँ पे ये कंसोलिडेट अपने मूविंग एवरेज के पास, 50 मूविंग एवरेज इसको लगातार सपोर्ट दे रहा है, और 200 मूविंग एवरेज के लिए बहुत सपोर्ट देता है। तो अगर ये टूटता है तो मूविंग एवरेज 200 तक का टारगेट, 1780 तक का भी मिल सकता है। तो गुड ट्रेड अपॉर्चुनिटी इन इन्फोसिस, डाउन अप दोनों। अब मैं आपको कुछ ऐसे ट्रेड दूंगा जो इंट्राडे प्लस स्विंग होंगे। जील अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट करके इंपॉर्टेंट लेवल पे फिर ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करने आ गया है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अगर ये ब्रेकआउट करता है स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से शुरुआती 1 घंटे में, तो हमको अगर 1 आध घंटे की कैंडल 1 घंटे रुक जाना, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिलती है भाई, स्विंग ट्रेड बढ़िया है, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, मस्त फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट होगा। नीचे तोड़ देता है, अगर नीचे तोड़ देता है तो बस आपको मालूम है रिटेस्ट में फेल हो गया। ये आपका पहला 229 टारगेट, दूसरा 220 टारगेट है राउंड नंबर। तो बढ़िया है, जील आपके लिए स्विंग ट्रेड बन सकता है, 2 दिन का फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे में भी कर सकते हैं, 2 शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड है, बढ़िया है स्विंग ट्रेड जील के लिए। अगर वापस मैं आपको लाता हूं तो रिलायंस, रिलायंस में क्या है, रिलायंस बहुत बढ़िया स्विंग ट्रेड बन सकता है, क्योंकि रिलायंस ना 22 फेब, 2 मार्च और 10 मार्च और 11 मार्च पूरे टाइम इस लेवल को बहुत रिस्पेक्ट किया है। ये ट्रिपल टॉप है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो बड़े टाइम फ्रेम से हमको मालूम है रिस्पेक्ट बहुत हैवी है इस लेवल की। छोटे टाइम फ्रेम पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, दैट टू आफ्टर अ बुलिश ब्रेकआउट, असेंडिंग ट्रायंगल एक बुलिश ब्रेकआउट पैटर्न होता है। बट मैं कह नहीं रहा हूं, मैंने आपको सेल के भी लेवल बनाए, 2385 के नीचे पहला इंटरडे टारगेट 2359 है, और अगर ये भी ब्रेक होता है तो कीप इट, स्विंग ट्रेड में ये काफी अच्छा अपन को और फॉल दे सकता है काफी बड़ा। जितना तेज ऊपर जाता है मार्केट ना, उतना तेज नीचे भी आता है, हमेशा याद रखना। अगर मार्केट ऊपर जाके नीचे आके जिगजैग करके जाता है तो सस्टेन करता है, बट ऐसा मार्केट टूटता भी जल्दी है। और अगर मान लेते हैं ये कहीं सपोर्ट लेके इस लेवल को तोड़ दे 24,2404, तो आपको मालूम रहना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये बड़े टाइम फ्रेम से आ रहा है, ये अपन को स्विंग ट्रेड बहुत अच्छा मिल जाएगा। ये 2 लेवल तो कब के पार, अपना उसके ऊपर भी हमको टारगेट मिल सकते हैं, बट मिनिमम हम अपना अपना इंट्राडे प्लस स्विंग टारगेट यहां से यहां तक का
आराम से 2% का इंट्राडे बना सकते हैं, और इसको ब्रेक करता है तो स्विंग टारगेट मैं अब आराम से बता रहा हूँ आपको, एक रीसेंट हाई तक लेके जाओ 2561 तक। तो इंट्राडे वाले आपके सामने लेवल्स रख दिए मैंने, और स्विंग अगर आपको करना है तो ये अपर साइड का टारगेट है, और लोअर साइड का टारगेट आपके लिए यहाँ पे मेरे को लगता है यहाँ कहीं अपन को बनाना चाहिए बड़ा टारगेट। तो ग्रेट लेवल्स फॉर रिलायंस एज वेल। लास्ट अदानी पोर्ट्स, अदानी पोर्ट्स इसलिए कि देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ फिर से, जैसा कि इसमें था ना रिलायंस पे कि ट्रिपल टॉप था नहीं तोड़ पा रहा था, यहाँ तो 4 टॉप थे, गैप ने तोड़ दिया, और गैप ने फिर सपोर्ट भी दे दिया। अजीब टाइप की सिचुएशन है, बहुत ज्यादा अच्छा प्राइस एक्शन इसमें मिल रहा है अपन को। तो ये गैप अगर टूटता है तो इंट्राडे ट्रेड तो ले सकते हो शॉर्ट का, फिर आपको देखना है यहाँ पे क्या होता है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है ना, अदानी में भी लॉन्ग टाइम के लिए आप स्विंग ट्रेड ले लो, लॉन्ग टर्म के लिए स्विंग ट्रेड ले लो, नहीं तो अगर तोड़ देता है तो फिर वो सेल के लिए आ जाएगा। तो मैं तो स्विंग के लिए, बाय के लिए बोलूंगा रीटेस्ट चेक करो, बाय जाता तो ठीक है, शॉर्ट आता तो रिलायंस कर रहा है, रिलायंस यूजुअली स्पीड अप, एक अनयूजुअल स्पीड में ऊपर गया था रिलायंस, तो उसको शॉर्ट करना है स्विंग ट्रेड के लिए। ठीक है गाइस, तो आई होप यू एंजॉयड द मार्केट एनालिसिस वीडियो। मैं कुछ बोनस दे देता हूँ आपको। मेरे पास 2 स्टॉक्स है, एक नहीं ब्लू डार्ट है मेरे पास, एक डेली टाइम फ्रेम के लिए। ब्लू डार्ट में क्या हो रहा है, एक इंपॉर्टेंट प्राइस जोन था, देखो कौन सा इंपॉर्टेंट प्राइस जोन था, ये प्राइस जोन बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस के लिए। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा था, ब्रेक किया, रीटेस्ट लिया, ऊपर गया, फिर सब रीटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर तोड़ दिया, वापस से जा रहा है। अगर ये रीटेस्ट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है तो फिर हमको एक बहुत अच्छा बाय अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। और अगर ये कभी एक रिजेक्शन देता है तो उस समय हम इंट्राडे पे भी ब्लू डॉट शॉर्ट कर सकते हैं। तो मतलब आपका ये एक फॉल करने वाला है अगर ये रीटेस्ट है तो। ठीक है, ब्लू डार्ट था। अब 2 स्टॉक्स है, एचडीएफसी और अंबुजा सीमेंट। वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन, इन वीकली टाइम फ्रेम इफ यू कम, अपने 61% से अपने को एक सपोर्ट लिया है इसने 61% से। ठीक है, एचडीएफसी बैंक नहीं, एचडीएफसी है ये। और अगर मैं आपको यहां लेके आऊं, तो अपने वीकली टाइम फ्रेम के 200 मूविंग एवरेज पे है। तो अगर अपन थोड़ा बैक टेस्ट करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज के नीचे कभी नहीं गया, कोरोना वायरस टाइम छोड़ के कभी क्लोज नहीं हुआ, कभी नहीं गया। रिसेशन था भाई 2008, वर्ल्ड पूरा घुसा हुआ था, आज तक उन्हें 200 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया है। एच डी एफ सी हाउसिंग लोन फाइनेंस कॉर्पोरेशन, द फाइनेंस कंपनी, या तो रिसेशन चाहिए नहीं क्लोज दिया, या तो कोरोना चाहिए, कभी नहीं गया। अपने उसी सिचुएशन में 61.8% पे सपोर्ट लेके ऊपर क्लोजिंग दे दिया 200 मूविंग एवरेज, दैट टू वीकली टाइम फ्रेम। ग्रेट स्टॉक टू फॉर अ स्विंग ट्रेड, बट वीकली टाइम फ्रेम पे कोई स्विंग ट्रेड पकड़ता है आदमी तो कैश में पकड़ता है, बहुत लंबे समय के लिए पकड़ता है। इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट ओनली। आप 1 साल के लिए पोजीशन लेना है, 2 साल के लिए लेना है, ये बहुत अच्छा स्टॉक है आपके लिए। आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ये बहुत अच्छा स्टॉक है आपके लिए। आपको 2 दिन की स्विंग ट्रेडिंग करनी, बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा आपको कि कर सकते हो। तो एचडीएफसी गुड स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड पोजिशनल ट्रेडिंग, शुड नॉट यूज द वर्ड स्विंग बट पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। अगर अंबुजा सीमेंट की बात करूं तो लुक एट दिस, अंबुजा सीमेंट अगेन 50% पे सपोर्ट लेके अपने फिबोनाची लेवल के, फिब लेवल के 50% पे सपोर्ट लेके ये वीकली टाइम फ्रेम के 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है और सपोर्ट ले रहा है। अगर स्टॉप लॉस क्या है, देखो कि रिस्क रिवॉर्ड कितना अच्छा है, एचडीएफसी में भी अंबुजा सीमेंट में भी कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। देखो स्टॉप लॉस उस विक के नीचे है, टारगेट न्यू ऑल टाइम हाइज है। तो भाई इट्स अ गुड विन विन सिचुएशन, इफ यू वांट यू कैन गो अहेड एंड टेक गुड स्विंग ट्रेड पोजीशंस इन अंबुजा सीमेंट एंड एचडीएफसी। दीज आर दी स्टॉक्स फ्रॉम माय साइड। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई विश कि आप लोग इस हफ्ते अच्छे से पैसा कमाएं। लेट्स सी व्हाट सिचुएशंस आर लाइक, कैसी सिचुएशन होती है, बुलिश होती है, बेरिश होती है, वो तो मालूम चलेगा अपन को, वो हमको मालूम चलेगा आफ्टर सम टाइम। लेट्स सी, हमको मालूम है ओवरऑल मार्केट को ऊपर ही जाना है, बट कुछ समय वो नीचे ऊपर करता रहेगा। सो उस वॉलेटिलिटी के बेनिफिट हम इंट्राडे वाले उठाते हैं। तो आपको ट्रेड्स मैंने काफी अच्छे दे दिए हैं, चलो ठीक है। और हाँ, बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं, जितने लोग अपना अकाउंट नहीं खुलवाए हो जीरोधा या अपस्टॉक्स में, तो खुलवा करके डीमैट@बूमिंग बुल्स पे ईमेल कर देना अपना आईडी नंबर। वी आर वर्किंग ऑन अवर ऐप, 2 ऐप आएंगे, एक पहले आएगा वो आपके काम का नहीं, दूसरा वाला ऐप आपके काम का बनवाया जा रहा है, जिसमें आपको एक फ्री फीचर मिलेगा, जिससे अपना जर्नलाइजिंग कर पाओगे, अपना डेटा अपलोड करोगे, मतलब डेटा सेंसिटिव डेटा अपलोड नहीं करोगे, मतलब जर्नल कि अपना ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए वहां आपको एक अब वो आएंगे, फिर क्या बोलना चाहिए, फीचर्स आएंगे कि आपको कि क्या आप अच्छा कर रहे हो, क्या आप बुरा करो, ऐसी चीज। तो अकाउंट खोल लेना, डीमैट अकाउंट आपको बिल्कुल हमारे जीरोधा की लिंक से, अपस्टॉक्स की लिंक से खोल के फिर उसी से ट्रेड, और बिल्कुल देखो जीरोधा यूज करके, जीरोधा वाले नहीं किए जिन्होंने जीरोधा में अकाउंट नहीं खोला है, और जिन लोग ने खोला है बढ़िया, आप अपस्टॉक्स में अकाउंट खुलवा लो, उस पर आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। हमेशा 2 अकाउंट रहने चाहिए मेरे को लगता है। ठीक है, चलो गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून इन सम अदर वीडियो। बाय बाय।